नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। यूपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर बसपा मुखिया मायावती का बयान, कहा सरकार के दावे में सच्चाई कम। महापंचायत में बोले अखिलेश यादव, किसानों से घबरा रही भाजपा। जयंत ने दिया भाईचारे का नारा। उत्तर प्रदेश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के जारी किया आदेश। आगरा में ट्रक ने महिला को बेरहमी से कुचला। मौके पर ही महिला की हुई दर्दनाक मौत। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 15 क्विंटल गांजा पकड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 4 वर्ष के कार्यकाल पर जोरदार जश्न मना रही है। इसके विपक्षी दल सरकार के दावों पर सहमति नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दावों को सच के परे बताया है। मायावती ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि शाह खर्ची करके बड़े बड़े विज्ञापनों और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार आज जो उपलब्धियां गिना रही है उनमें सच्चाई बहुत कम है। अर्थात इनके सरकारी दावे अगर जमीनी हकीकत में गरीब जनता को लाभ देते तो ये उचित होता। समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा के बजाना स्थित मुरंकी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। ये किसान महापंचायत सपा और रालोद की ओर से आयोजित किया गया था। मंच पर अखिलेश के साथ राष्ट्रीय लोकदल रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। किसान महापंचायत के मंच से दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे ये लड़ाई चलती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई है। हम और जयंत ये जानते हैं कि लाठी कहां पर चलानी है। कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। अभी लाठी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। खबर गोरखपुर से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार के आज 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निजामपुर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को मंडल अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 40 साल में जो प्रदेश का विकास नहीं हुआ था उसे योगी सरकार ने 4 साल में पूरा किया है। सरकार के 4 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम किया गया और सरकार के 4 साल पूरा होने पर जनपद वासियों से निवेदन है कि शाम को अपने घर पर मिट्टी का 4 दिए जरूर जलाएं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक 4 वर्ष पूरे हुए हैं। आप विकास की दृष्टि से देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया बहुत तेज़ी से चल रहा है।
गोरखपुर के साथ 30 वर्षों से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर का जितना विकास हुआ है, अगर मैं गिनाऊं तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में और साथ साथ गोरखपुर में जितना विकास हुआ है, मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 40 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ होगा वो 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने विकास के काम किए हैं। और इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम जश्न के साथ माहौल उत्सव के रूप में मना रहे हैं। गोरखपुर चूँकि मुख्यमंत्री जी का केंद्र है, इसलिए गोरखपुर के हमारे कार्यकर्ता गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एक अलग प्रकार के अभियान चला करके उत्सव के रूप में मना रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ 5 अन्य राज्यों के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। बीते 4 दिनों से लगातार बढ़ते नए संक्रमितों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में बीते 3 दिन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार की संख्या पर जिलाधिकारी भी बेहद संजीदा है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में मास्क के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है। इसका उन्होंने बकायदा आदेश भी जारी किया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ये आदेश जारी किए हैं। खबर मेरठ से है, जहां कॉलेज की एक छात्रा अचानक से लापता हो गई। छात्रा के परिजन ने अपहरण की आशंका जताई है। बता दें कि छात्रा के परिजनों का कहना है कि लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं छात्रा के भाई का कहना है कि लड़की की मर्जी से उसकी शादी कराई जा रही है और लड़की की पसंद के लड़के से ही शादी हुई। इसी के आधार को देखते हुए उन्होंने लड़की के अपहरण होने की आशंका जताई है और उन्हें डर भी है कि कहीं लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं पुलिस छात्रा के फोन नंबर की CDR के आधार पर जांच में जुट गई है। सर, घटना ये हुई है, हमारी सिस्टर कल 10 बजे घर से कॉलेज आई थी, मेरठ कॉलेज कचहरी के पास कॉलेज है, और 11:40 पे उसे कॉलेज में देखा गया और 11:46 पे उसका मोबाइल बंद हो गया दोपहर में। और जो लास्ट जो देखी थी नेहा लड़की थी दोराला की, उसने देखा था। उसके बाद से वो लापता है, उसका अगवा की हुई है कि उसका एंगेजमेंट भी हुई है, अपनी पसंद से एंगेजमेंट है। कोई ये नहीं है कि कैरेक्टर लूज है या ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब हमारी हेल्प करें। खबर आगरा से है, जहां ट्रक ने महिला को बेरहमी से कुचल डाला। टोंडला की तरफ से बाइक पर आ रहे दंपति को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिरी। वहां से गुजर रही ट्रक ने महिला को अपने चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना इत्मादतपुर क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में नमकीन फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। दिल्ली से आए इनकम टैक्स अधिकारियों ने फैक्ट्री के कागजातों की छानबीन की। वहीं इनकम टैक्स चोरी का ये बड़ा मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मीडिया से दूरी बनाते हुए गेट बंद कर दिए। ये पूरा मामला परी नमकीन फैक्ट्री का बताया जा रहा है। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने 15 क्विंटल गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ओडिशा से गांजा की तस्करी कर यूपी में सप्लाई करते थे। पकड़े गए 2 आरोपी मुरादाबाद और एक बिहार का बताया जा रहा है। वहीं एसपी सुनीति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। जिला अमरोहा की सर्वेलांस और एसओजी टीम के एक जॉइंट ऑपरेशन में एक इंटर एनडीपीएस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये जो गैंग है, इसमें अभी तक 3 लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 2 मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। एक का नाम है कलीम, दूसरे का रिहान। एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है वो भोजपुर बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम है सुमित। जो अभी तक हम लोगों की पूछताछ में चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो ये हैं कि ये उड़ीसा और आंध्रा बॉर्डर साइड से ये लोग
गांजे की तस्करी करते हैं और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में स्पेशली यूपी, दिल्ली इस बेल्ट में लाकर बेचते हैं। इनके पास से जो बरामदगी है उसमें एक कैंटर है। कैंटर में अलग से एक इन्होंने कैबिन बना रखा था जिसके अंदर से हम लोगों को करीब 14 क्विंटल 30 किलोग्राम गांजा मिला है, जिसको इवेंचुअली इनका बताना है कि करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए में ये लोग बेचते। खबर देवरिया के रिहायशी मोहल्ले से है, जहां टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस बल के साथ एसडीएम, सीओ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।